जय हिंद दोस्तों। लेखपाल सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लेखपाल सीरीज में जीके और जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो उसी टॉपिक में आज है बौद्ध धर्म। आइए बिना देरी की उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की संस्थापक की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। अगर हम कुल की बात करें तो शाक्य कुल में हुआ था। इनके माता पिता, माता महामाया और पिता शुद्धोधन। पालन पोषण इन्हीं की ही मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था, यानी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम राहुल था। अब जब वो 29 वर्ष की आयु हुई तो ये जब घर को त्यागे तो उसको गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। कितने वर्ष की आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति जिसे संबोधि कहा जाता है, बोध गया में हुआ था 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ जिसका पुराना नाम जो था ऋषपत्तनम है। मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा 80 वर्ष की आयु में हुआ था। कहा हुआ था? कुशीनारा में, और 80 वर्ष की आयु में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश जो बुद्ध ने दिया था वो श्रावस्ती में दिए थे, और अंतिम उपदेश कुशीनारा में हुआ था, जहां पर भोजन ग्रहण करने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। आइए आगे चर्चा करते हैं। एक बार हम इनको फिर से दोहरा लेते हैं। अगर हम संस्थापक की बात करें बौद्ध धर्म की तो गौतम बुद्ध जी हैं। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कुल जो है इनका शाक्य है। माता का नाम महामाया और पिता शुद्धोधन थे। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था, और इनके जो पुत्र थे उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। अब आगे की हम चर्चा करते हैं। जब वो घर त्यागते हैं, गृह त्याग जो है वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, 29 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, यानी भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है, और ये ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उद्देश्य जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है वो सारनाथ में दिए थे, जिसका पुराना नाम ऋषपत्तनम था। मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, और अंतिम उपदेश कुशीनारा में, जहां भोजन ग्रहण करने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे अगर बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य थे। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य थे। बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं जातक कथाएं कही जाती है। बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं में किसका वर्णन है? जातक कथाओं में वर्णन है, या जिन्हें जातक कथा कहते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश की जो भाषा थी, वहां पर जनमानस की भाषा पाली भाषा थी। पाली साहित्य के भाग, पाली साहित्य के 3 भाग थे: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन है। विनय पिटक में संघ के नियम का वर्णन है, और अभिधम्म पिटक में धम्म का धार्मिक विवेचन है। अभिधम्म पिटक में क्या है? धम्म का धार्मिक विवेचन। एक बार मैं फिर से चर्चा कर लेता हूं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य है। बुद्ध के जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में है। महात्मा बुद्ध के उपदेश की जो भाषा है, उस समय की जनमानस जो सबसे प्रचलित भाषा थी, पाली भाषा। पाली साहित्य के भाग, पाली साहित्य के 3 भाग हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन है, विनय पिटक में संघ के नियम है, और अभिधम्म पिटक में
धम्म का धार्मिक विवेचन है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे और इन्हीं सुभद्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात उनकी तबीयत खराब हुई और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें बुद्ध के प्रिय शिष्य की, तो बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। अगर बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी थी। अब मैंने एक फिगर बना दिया है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह है। जैसे अगर हम गर्भ की बात करें, जब बुद्ध, उनकी मां गर्भ धारण करती है तो उसको प्रतीक हाथी से प्रदर्शित किया गया है। और जन्म की बात करें तो कमल या सांड से। अगर हम गृहत्याग किससे प्रदर्शित करते हैं, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष, प्रथम उपदेश का चक्र से, निर्वाण जो है पद चिन्ह इनका प्रतीक है, अमृत को स्तूप प्रतीक माना गया है। फिर से एक बार बात करते हैं हम, अगर हम गर्भ की बात करें तो वो हाथी, यानी अब जब उनकी माँ महामाया गर्भ धारण करती हैं तो उसमें वो स्वप्न देखती हैं, कोई किसी हाथी को देखती हैं, तो वहां पर जो है गर्भ का जो प्रतीक है वो हाथी से दिखाया गया है। और अगर हम जन्म की बात करें तो कमल या सांड से दिखाया गया है, और गृहत्याग को घोड़े से, ज्ञान को पीपल वृक्ष से, प्रथम उपदेश को चक्र से, निर्वाण को यानी जो निर्वाण को पद चिन्ह से, और अगर हम मृत्यु की बात करें स्तूप प्रतीक से दिखाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको दिख रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।